कि डीएलएफ के दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे थे गुड़गांव में। एक का नाम है बेल एयर और दूसरे का नाम है पार्क प्लेस। हाँ। इसमें जो अपार्टमेंट है 2 करोड़ से ऊपर के अपार्टमेंट से एक। जब सैकड़ों लोगों ने ये अपार्टमेंट बुक किए तो डीएलएफ ने बहुत सारे इनको कमिटमेंट्स किए थे एग्रीमेंट्स के अंदर, और वो जब कमिटमेंट इन्होंने फुलफिल नहीं किए डीडीए ने, तो विवश होकर हम लोगों को डीएलएफ के विरुद्ध कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जाना पड़ा। उस में हम लोगों को पूरी सफलता मिली। अर्थात कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे फेवर में फैसला दिया और 630 करोड़ रुपए की पेनल्टी डीएलएफ पर लगाई। आधार ये था कि डीएलएफ जैसे कि सब बिल्डर्स करते हैं, पहले तो बड़े बड़े सुहावने सपने दिखाते हैं, अपार्टमेंट बुक करते हैं, अर्नेस्ट मनी ले लेते हैं। जब अर्नेस्ट मनी लेते हैं तो लोगों को ये मालूम नहीं होता कि क्लोजेस क्या क्या होंगे। बिल्कुल इन केसेस के अंदर इन्होंने अर्नेस्ट मनी ले ली, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया, और जब 40% के लगभग पेमेंट हो गया तो इन्होंने लोगों से एग्रीमेंट साइन करवाना शुरू किया। ठीक है। उस एग्रीमेंट में ऐसे ऐसे एब्यूजिव क्लॉजेस थे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जो एब्यूजिव क्लॉजेस के कारण, उदाहरण के लिए पहला एब्यूजिव क्लॉज था कि डीएलएफ ने कहा था कि 2.5 से 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और लोगों को कब्जा और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दी जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए, आगे आपसे चर्चा जारी रखेंगे, कई सारी बातें जानेंगे आपसे इस पूरे केस के बारे में। आपको एक बार हम सुनाते हैं आम्रपाली ग्रुप ने और सुपरटेक ने क्या कुछ वादे किए थे, किस तरह से झांसा दिया था, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप पहले सुनिए, वादे सुनिए क्या कुछ कहे गए थे उनकी तरफ से। सभी बायर्स को, सभी अपने जो हमारे जो फ्लैट बायर्स हैं, सभी को मैं यही बोलना चाहूंगा कि नोएडा एक्सटेंशन जैसी खुलता है, जैसी एनसीएल प्लानिंग बोर्ड से क्लियर होता है, प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। और वो लोग जिन लोगों ने पुरानी रेट की में बुकिंग करा रखी है, उन लोगों से कोई एडिशनल पैसा नहीं वसूला जाएगा। देखिए, उन लोगों को किसी भी की कैंसिलेशन नहीं हो रही है। जिन लोगों ने 10% पैसा जमा किया है, जिन लोगों ने बुकिंग अमाउंट जमा किया, उन लोगों किसी भी कैंसिल। एसोसिएशन है, सबों के प्रतिनिधि आए हुए थे और उसमें ये बातें स्पष्ट कर दी गई और उन्होंने भी ये कहा कि 10% जो बीएसपी का है, चूंकि जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट बीएसपी से ही होता है और बाकी जो चार्जेस हैं वो सेपरेट होते हैं। तो बीएसपी से जिनका 10% नहीं आया है उनको माना जाएगा कि उन्होंने पे नहीं किया। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने अगर 10% से कम भी दिया और डेवलपर्स को लग रहा है कि बोनाफाइड है तो उनको दे सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है। सीधे सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ, यहाँ पर हमने सुपरटेक और आम्रपाली दोनों के सीएमडी की बात सुनी। वो तो कह रहे हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी तरह का कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। अनुज, मेन पॉइंट इस बात पे यही है कि ये लोग कमिटमेंट करते हैं, मीडिया में आके करते हैं। इन्होंने हमसे कई बार ये कमिटमेंट कर चुके हैं जो हमने अभी सुनाई है। ये इनकी शुरू से कमिटमेंट रही है। और आपको मैं कितने केस अभी सुपरटेक के दिखा चुका हूँ यहाँ पर, जिन लोगों का यही कहना है कि 50 रुपए, 200 रुपए, 700 रुपए के लिए हमारी सिर्फ कैंसिलेशन कर रहे हैं मात्र। क्या जो आदमी 25 लाख 50 लाख का घर खरीद सकता है वो 500 रुपए नहीं पे कर सकता? इनका यही कहना है कि हमें बिना नोटिस के हमें लीगली प्रेशराइज कराया जा रहा है कि आप अगर कैंसिलेशन कराते हो तो आपके हम अमाउंट काट लेंगे। भाई, क्लॉज जैसे डीएलएफ पे आपने देखा अभी की जो पेनल्टीज लगाई है, उसमें मेन कॉज यही, जो कॉज लगाए थे वो यही सब थे कि एग्रीमेंट्स में अपनी फेवर कंडीशन वहां पर खड़े हैं वो क्या अब आगे क्या एफआईआर दर्ज कराएंगे इनके खिलाफ, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे क्या? जी, इनसे हम पूछते हैं एक बार कि आगे एक्शन क्या लेंगे, क्योंकि इनकी बात कोई सुन नहीं रहा है बिल्डर। तो क्या आप हमें ये बताइए, बिल्डर आपसे हमेशा वादे खिलाफी कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, आपकी जिंदगी भर की कमाई लेके बैठे हैं, तो आप क्या इसके खिलाफ उनके एफआईआर लिखवाएंगे पुलिस में? बिल्कुल, हम यहाँ से जाकर के ही एफआईआर लिखाएंगे इनके खिलाफ। इन लोगों ने जो बायर्स के साथ चीटिंग कर रखी है, 10% बेसिक का आप दिखाएंगे, 10% बेसिक का मैं आपको इनको प्रूफ दिखाता हूँ। 10% बेसिक के लिए इन लोगों ने यहाँ पे लिखा रखा है कि 10%, ये सुपरटेक सबसे बड़े बिल्डर है हमारे यहाँ के, 10% बेसिक का इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ था कि इनको केवल देना है। और आज 10% से नीचे वालों को भी 10% से ऊपर वालों को कैंसिल कर रहे हैं। अर्थ बिल्डर ने 20-20, 30-30% वालों को कैंसिल कर रखा है। इनमें मेन बिल्डर्स कौन है सबसे ज्यादा जो बदमाशी कर रहे हैं? आप किन का लेना? अर्थ बिल्डर है, सुपरटेक बिल्डर है, आप देविका गोल्ड का नाम है, अजनारा का नाम आ रहा है, इसके अंदर पंचशील का नाम आ रहा है, देविका गोल्ड है। उसके बाद आप गोल्ड सिटी, जो कि हमारे एनसीआर के अपना प्रेसिडेंट कहे जाते हैं, आज उनकी हालत यह है कि 10% में बायर्स को कैंसिलेशन भेज। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि क्या आप इन बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर लिखवाएंगे? बिल्कुल लिखाएंगे। हमने सीसीआई में कंप्लेंट
कर रखी है और सीसीआई में कंप्लेंट करने के बाद अब हम इनकी एफआईआर भी करेंगे और इनके ऑफिस में जाकर के यहाँ इनका धरना प्रदर्शन करेंगे और हर जगह जितना भी होगा हर जगह पर प्रदर्शन करके लोगों को या आगाह करेंगे। इन लोगों से बिल्कुल भी कोई, इन बिल्डरों से कोई भी बुकिंग ना कराए। ये बिल्डर सारे के सारे चोर है। और तो बात है बिल्डर, और तो बात है बिल्डर, और तो बात है बिल्डर, और तो बात है गौर सिटी, और तो बात है गौर सिटी, और तो गौर सिटी। आप देख रहे हैं कि इनमें कितना रोष है, कितना आक्रोश है। ये लोग सब परेशान हैं बिल्डर्स, क्योंकि जिंदगी भर की कमाई लगा के बैठे हैं अपनी ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए सौरभ हमारे साथ। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अब आगे इन बिल्डर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? कानूनी तरीके से जिस तरह से एफआईआर लिखाने की बात कही जा रही है बायर्स की तरफ से, वो कह रहे हैं कि वो एफआईआर कराएंगे। हाँ बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि कानूनी कार्रवाई के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो ये चारों के चारों, 3-4 ऑप्शंस हैं, चारों के चारों साथ में ले सकते हैं, या कोई एक, या उसमें से जो चाहे वो कर सकते हैं। एक तो क्रिमिनल एक्शन है जो कि एफआईआर के दौरान आप दाखिल करके आप स्टार्ट कर सकते हो, जो कि चीटिंग का केस है। जो ये इन्होंने कहा था कि यहाँ लिखा हुआ है, किसी बायर कर रहे थे कि 10% बीएसपी लिखा हुआ है, उसके बावजूद वो कैंसिल कर रहे हैं। तो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ चीटिंग, और इसलिए वो एफआईआर जरूर कर सकते हैं। और साथ में ये सिविल कोर्ट में जाके इंजंक्शन भी ले सकते हैं। हाँ। कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में एज एसोसिएशन भी जा सकते हैं। हाँ। एज एसोसिएशन अगर ये जाते हैं एक ग्रुप बना के, जो शायद मेरे ख्याल से नोएडा एक्सटेंशन का कोई एसोसिएशन भी है, तो उसका प्रेशर और भी बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। और सीसीआई में जाने का बाद जहां तक वहां भी जा सकते हैं, मगर वहां थोड़ी सी डिफरेंस है। यहां पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के करीब 10 बड़े डेवलपर्स से हमने बात करने की कोशिश की, हमने उनको कॉल की, लेकिन कोई भी बात करने से इनकार कर रहा है, कोई भी तैयार नहीं हो रहा है कि वो हमसे बात करे इस पूरे मुद्दे पर। जबकि हमारे साथ सौरभ साहनी के साथ करीब सैकड़ों लोग इस वक्त खड़े हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि उनके कैंसिलेशन हुए, उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जा रहे हैं जबरदस्ती के, बिना बात के। और बिल्डर से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ, यहां पर जो डेवलपर्स हैं उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं हो रहे। जी, हमने कई बिल्डर से कांटेक्ट करा, लेकिन वो अब आने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो गलत हैं। यहाँ पर आएंगे तो बायर्स उनकी एक एक पोल खोल देंगे। हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं 100 से ज्यादा लोग हमारे साथ खड़े हैं, जिनकी सबकी कैंसिलेशन की मांगे हैं, अनअब्यूज डिमांडे हैं, बिल्डर्स की क्लॉज डाल रखे हैं, बेफालतू में उनकी कैंसिलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लेडीज भी हैं, हम इनसे पूछते हैं इनके क्या केसेज है और कौन से बिल्डर हैं। जी बताइए, आपके कौन से? सर मैं सुपरटेक गई थी, तो क्या है उन्होंने आपका केस, क्या है शॉर्ट में बताइए। 10% कैंसिलेशन दिया था उन्होंने। 10% दिया था और कैंसिलेशन कर दिया। हाँ जी, और रिफंड का अमाउंट भी कह रहे हैं कि इंटरेस्ट काट के मिलेगा। आप बताइए। 16% देने के बाद भी कैंसिलेशन कर दिया। अर्थ के 16% दे चुके हैं आप। आपका सुपरटेक के हैं जो हमने 10% हमसे लेने के बाद भी हमारा कैंसिलेशन किया है, और हम लोग एकदम शारीरिक मानसिक हर तरह से परेशान हैं। आपने जाके उनसे बात नहीं करी वहाँ पर, उनका क्या कहना है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चोर है, एकदम से चोर है। सुपरटेक एकदम बिल्कुल 100% चोर है। क्या रहे हैं वो, आप चाहते हैं वहाँ पर? करें कि नया प्लॉट नए रेट में ले लो। हाँ करें नए, फिर जब हम 2-1.5 साल से करा रहे बोला नहीं कि तब आपने जब बुकिंग कराई थी, जब हमसे पैसे लिए थे, तब कहाँ गया था आपका बुकिंग फॉर्म, क्यों एक्सेप्ट करा आपने? वही तो कह रहे हैं कि वो चोर है, उस समय हमें बताना चाहिए। अब हम 1.5 साल से करा के रखे हैं, उस पर कोई हमारा क्या हमको दे रहा है, अब फिर भी हम सुपरटेक में फ्लैट बुक कराए गए हैं। उसमें वो कह रहा है 10% एज ए होल अमाउंट का 10% उसमें अमाउंट पेड किया। बीएसपी का भी 10, बीएसपी से भी ज्यादा का पैसे जमा करा चुके हैं क्या? आपने 10% जमा? हाँ 10% जमा करे, एज ए होल अमाउंट का 10% जमा कराएगा। अब बिल्डर के आपकी आपकी अब आपका कार्नर पीएलसी नहीं छूट गया है, कार्नर पीएलसी लगेगी तब जाकर के आपका ये होगा, नहीं तो हम कैंसिल करें। और नए फ्लैट आप लीजिए, नए रेट से लीजिए। ये और वही नहीं, मेरा अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे मैंने 16% पेमेंट कर रखी है, उसके बाद भी मुझे कैंसिल कर रहे हैं, और वो कहते हैं या तो आप अपने पैसे वापस ले जाओ या नए। कितनी % पेमेंट? मैंने 16% पेमेंट की। क्या कह रहे हैं बिल्डर? वो कह रहे हैं कि या तो अपने आप पैसे वापस ले जाओ या फिर नए रेट से अपने प्लॉट दोबारा से लो। उन्होंने अपना लेआउट भी चेंज कर दिया है। सुपरटेक ने आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्डर्स के लिए हर कोई क्या बोल रहा है। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि बिल्डर्स अपने लेआउट तक चेंज कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं और अब भी लेआउट अपने चेंज कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में, जबकि ये रूल है कि अगर एक बार आपने बैंक लोन करा लिया है, अप्रूव करा लिया है लोन, तो आप लेआउट चेंज नहीं कर सकते। सारे अप्रूवल्स बैंक के उस टाइम पे तभी आए थे जब इनके
लेआउट्स अप्रूव्ड हुए थे, इन्होंने एफएआर चेंज कर दिया, इन्होंने लेआउट चेंज कर दिए अपनी कॉस्टिंग बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉफिट मेकिंग के लिए। बिल्कुल। तो इन चीजों से लोग परेशान है, फ्लोर बढ़ा रहे हैं, अब भी ये कह रहे हैं कि हमारी कॉस्टिंग नहीं निकल पा रही। इन्होंने 19-21 फ्लोर तक का प्राधिकरण ने इनके एफएआर बढ़ा दिया है, इनको 0 पीरियड का बेनिफिट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़े हुए, लहोटिया जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। लहोटिया जी, आप सारी चर्चा सुन रहे हैं, बायर्स का दर्द समझ रहे हैं। जो डीएलएफ ने किया, जैसा कि आप अभी बता भी रहे थे, जो डीएलएफ ने किया वैसा और बिल्डर्स और डेवलपर्स भी कर रहे हैं। इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्या कुछ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है?